बिहार में इंडिया गठबंधन आज सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान करेगा। बताया जा रहा है कि 12:15 बजे आरजेडी कार्यालय में इसकी घोषणा होगी। जानकारी के मुताबिक विपक्षी गठबंधन में जिस फॉर्मूले पर सहमति बनी है उसके मुताबिक आरजेडी बिहार की 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और पड़ोसी राज्य झारखंड की 2 सीटें पलामू और चतरा से भी पार्टी कैंडिडेट उतारेगी। बिहार में कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो देखिए, बिहार में कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीट पर चुनाव लड़ेगा। ये फॉर्मूला होगा बिहार में, लेकिन झारखंड में आरजेडी ने 2 सीटों के लिए सहमति बनाई है गठबंधन में, पलामू और चतरा। तो बिहार में 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगा, जबकि झारखंड में 2 सीटों पर, चतरा और पलामू पर आरजेडी ने दावा किया है। आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। अलायंस में इन्हीं 2 सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी। 1 सीट आरजेडी को देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक ये कि बिहार में आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और ये 2 सीटें होंगी चतरा और पलामू, जिसे लेकर पहले से ही बातचीत चल रही थी। और पटना से सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, बिहार में इंडिया अलायंस ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान किया है और औपचारिक तौर पर आज ऐलान होने वाला है। 26 सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और माले के खाते में भी जो सीटें गई हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि झारखंड में भी 2 सीटों के लिए आरजेडी ने ऐलान किया है कि वो 2 सीटें चतरा और पलामू होने वाली हैं। देखिए, बहुत सालों जद्दोजहद के बाद आखिरकार फैसला हो ही गया और कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीट नहीं मिली। कांग्रेस पूर्णिया मांग रही थी पप्पू यादव के लिए, कटिहार मांग रही थी तारिक अनवर के लिए। आखिरकार लालू यादव की ही जीत हुई। लालू यादव ने अपने तरीके से सीट बंटवारा किया और किसी की नहीं चलने दी। एक तरह से आज 12:15 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है महागठबंधन की तरफ से, जिसमें 26 आरजेडी, 9 कांग्रेस, 5 माले और हो सकता है 1-2 सीट मुकेश सहनी को भी कहीं से एडजस्ट किया जाए मल्लाह जाति का, निषाद जाति के वोट के लिए। तो आज 12:15 बजे आखिरकार जद्दोजहद, लेकिन जो कांग्रेस जो सीट मांग रही थी वो सीट उसे नहीं मिली। उसका उसे अब हो सकता है, लेकिन कटिहार को अगर छोड़ भी दे चंदन, तो पूर्णिया को लेकर तो जिद पर अड़े हुए हैं। पप्पू यादव अब भी कहते यही नजर आ रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसका कैसे हल निकाला जाएगा? मतलब ये तो महागठबंधन में ये चीजें क्या एडजस्ट कर ली गई? देखिए, कोसी इलाका है पप्पू यादव का, चाहे वो सुपौल हो या मधेपुरा हो, तो आरजेडी तैयार हो गई है। जो अब पूर्णिया तो हमने सिंबल दे दिया है बीमा भारती को, तो या तो पप्पू यादव मधेपुरा लड़ ले या सुपौल लड़ ले। अब देखते हैं जो उस पर कितनी बनती है, क्योंकि वो दोनों सीट अगर पप्पू यादव नहीं लड़ते हैं तो आरजेडी दोनों सीट अपने पास रखेगी। तब पप्पू यादव फ्रेंडली फाइट करेंगे पूर्णिया से। तो वैसी स्थिति में फ्रेंडली फाइट की बात आ रही है। लेकिन जो कांग्रेस को सीटें मिली हैं वो कभी कांग्रेस ने वहां लड़ी नहीं, कभी वहां जीती नहीं। कांग्रेस औरंगाबाद से लड़ना चाह रही थी, वहां पे निखिल कुमार जो कमिश्नर थे दिल्ली के पुलिस के, वो वहां से जीते भी हैं। पूर्णिया पप्पू यादव भी जीते हैं 1-2 बार। तो ऐसी सीटें, कटिहार तारिक अनवर 5 बार एमपी रहे हैं, तो ऐसी सीटें कांग्रेस चाह रही थी, लेकिन आरजेडी देने को तैयार नहीं हुई। और आरजेडी की ही महागठबंधन में केवल नाम को लेकर के कल कांग्रेस है, लेकिन चली आरजेडी की ही। वाम दल को 1-2 सीट उसकी चाहत की मिली। बेगूसराय उन्होंने ले लिया, वाम दल खगड़िया ले लिया है। तो एक तरह कहे तो कांग्रेस से ज्यादा गेंद वाम दल को मिला है। तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए चंदन कि एक तो जितनी सीटें चाहिए थी कांग्रेस को वो मिली नहीं, जो चाहिए थी वो भी ज्यादातर वैसी सीटें मिली जो उन्हें नहीं चाहिए थी, वो सीटें ही दी गई हैं। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं और ये नजर भी आ रहा है कि इसमें आरजेडी की ही चली है, आरजेडी ने जो चाहा वही किया है, तो क्या इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? ये सारी चीजें नहीं सोची गई क्या?
हाँ, खमेर तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी को लग रहा है जो कांग्रेस का वोट बैंक अब रहा नहीं, इसे वैसी सीटें दे दो जहां से न कांग्रेस जीतेगी न जहां से मैं जीत सकूंगा। जैसे पटना का पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, ये सब सीटें हैं, नालंदा, ये सब सीटें हैं जो न आरजेडी कभी जीती है न जीतेगी, न कांग्रेस कभी जीती है न जीतेगी। तो वैसी सीटें कांग्रेस को दे दिया गया है, केवल काउंटिंग नंबर पुराने को लेकर के, नंबरिंग गेम है यहाँ पे। जो हमने 9 सीटें उन्हें दे दी, अब 9 कौन सी दी ये चीज देखने वाली बात है जी। चलिए, तो अब रिजल्ट क्या होगा, अब इस पर निगाहें टिकी होंगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो हो गया। बहरहाल शुक्रिया आपका चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार में तय हो चुका है। थोड़ी देर में, कुछ घंटों में इसका औपचारिक ऐलान भी होगा, जिसमें 26 सीटों पर आरजेडी, 9 पर कांग्रेस और लेफ्ट को 5 सीटें दी गई हैं। हालांकि सहनी को भी ये कहा जा रहा है कि उन्हें भी 1-2 सीटें उनके लिए एडजस्ट की जाएंगी। लेकिन जो चीजें अब झारखंड के लिए इसमें सामने आई है वो ये कि 2 सीटों पर आरजेडी यहां पर फाइट करेगा, चतरा और पलामू सीट। लेकिन इन सब के बीच पूर्णिया सीट को लेकर जिस तरह से बातें हो रही थी, ये कहा क्या वो सीट तो अब आरजेडी के खाते में, बीमा भारती को ऑलरेडी वो मिल चुकी है। तो ये देखा जा सकता है कि शायद पप्पू यादव वहां से फ्रेंडली फाइट करें।